ईरान इजरायल जंग का नया चरण शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत ईरान ने की है। जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया था कि वो अब ईरान के किसी पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेगा, ऐसे में ईरान की तरफ से इजरायल के एक पावर प्लांट को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि इजरायल की अथॉरिटी का कहना है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से जो इनका पावर प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बिजली बाधित नहीं हुई है, बिजली की सप्लाई चल रही है। लेकिन इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप इजरायल के पावर प्लांट को भी देख सकते हैं और इस वक्त ये बात साफ तौर पर अब पूरी दुनिया के लिए एक संदेश की तरह भी है कि अगर एक बार ईरान ने इजरायल के पावर प्लांट पर अटैक कर दिया है तो अब इजरायल भी नहीं रुकेगा। और अगर इजरायल ने ईरान के पावर प्लांट पर, उनके वाटर सैलिनेशन प्लांट पर और उनके दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू किया तो फिर ईरान भी बदले की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और न केवल ईरान इजरायल के पावर प्लांट पर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, बल्कि खाड़ी देशों के भी जो महत्वपूर्ण चाहे वाटर प्लांट हो या दूसरे और प्लांट हो उन पर अटैक करेगा। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप इजरायल के पावर प्लांट को और साथ ही इजरायल की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में से एक को देख रहे हैं और ये सब युद्ध के दरमियान जंग के समय सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आ रहे हैं। पावर प्लांट से जहां बिजली सप्लाई हो रही है, वहीं इस वक्त आप देखिए कि जिस तरीके से इजरायल में चाहे जो निर्माण का काम चाहे और वैसे में सीमेंट प्लांट के जारी रहने से सारे काम लगातार चल रहे हैं, उन सब पर बाधा आ सकती है अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो। और इसीलिए इजरायल की कोशिश होगी कि अब ईरान को एक कड़ा संदेश दिया जाए, एक सबक सिखाया जाए, एक ऐसा सबक जिससे वो इजरायल के पावर प्लांट या उनके सीमेंट प्लांट या किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक ना कर पाए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब ईरान और इजरायल एक दूसरे के पावर प्लांट और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे, फिर खाड़ी देशों के भी प्लांट पर हमले होंगे और इससे युद्ध बजाय खत्म होने के और अधिक भड़क सकता है। तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ऐलान किया था कि अब किसी पावर प्लांट पर अटैक नहीं होगा, तो ऐसे समय में जब बातचीत की संभावना बन रही है, ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रंप के उस ऐलान को खारिज कर दिया और ऐसे में अब इजरायल के प्रधानमंत्री भी फिर अपने किए हुए ऐलान से पीछे हट जाएंगे। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, टीवी 9 इजरायल।